जिस शख्स का कर्ज देना हो, जब तक मकरूज उसका कर्ज वापस न कर दे उसकी कोई माफ़ी नहीं है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकरूज का जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात में अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा मोहतरम है। आपकी सिफारिश सबसे ज़्यादा बड़ी सिफारिश है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआए मग़फ़िरत सबसे बड़ी दुआए मग़फ़िरत है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकरूज का नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया। कोई शख्स जितने मर्जी बड़े पीर की बैत कर ले, वो ये गारंटी नहीं दे सकता कि मेरी बैत कर लो, अब खा जिसका मर्जी माल खा लो, तुम बख्शे बख्शाए। हमारे यहाँ ये तसव्वुर दिया जाता है, सोच दी जाती है कि फ़लाँ बुज़ुर्ग की बस तुम जो है ना वो बैत में आ जाओ, वो उस वक़्त तक जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक तुम्हें जन्नत में नहीं लेके जाएंगे। तो ये बात नोट कर लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक सहाबी ने माल गनीमत में से एक चादर या कंबल चुराया था, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया उसको दोज़ख की आग ने लपेट लिया है। वो सहाबी था, और सहाबी का मकाम ये है कि आम आदमी जो है या आम बड़े से बड़ा वली सहाबी के घोड़े की पाँव की जो धूल है, बाज़ बुजुर्ग कहते हैं उसके बराबर भी नहीं पहुँचता। बहरहाल सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुँच सकता। चलो यानी मोमिन का बड़ा मकाम है, तो सहाबी का मकाम अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर कोई तुम में से ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च करे तो सहाबी के 2.5 किलो कोई चीज़ खर्च करने के बराबर भी नहीं बोलती। तो अर्ज़ करने का मकसद ये सारे ट्रैप्स हैं, धोखेबाजियाँ हैं। अगर कोई ये दावा करे जी बस फलां को मान लो अब तुम पक्के जन्नती हो, खा तुम किसी की ज़मीन हथिया लो, नमाज ना पढ़ो, कर्ज वापस ना करो, अमानतें जो हैं उनमें बददियानतियाँ करो, बस तुमने फलां की बैत करी अब तुम पक्के जनते हो, ये नज़रिया गलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो आखिरी वक्त में ये फरमाया था लोगों नमाज पढ़ना और जो तुम्हारे माता है उनका ख्याल रखना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया बंदे और कुफर में जो चीज़ फ़र्क करती है वो नमाज है। खुलासा गुफ्तगू ये है कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। हुकूकुल इबाद की माफ़ी नहीं है, और नमाज हुकूकुल्लाह में से बहुत बड़ा अमल है। सबसे पहले इसी का सवाल होना है। अब नमाज ना पढ़े और कहे जी फ़लाँ की बस मैं बैत में आ गया हूँ तो मेरा बेड़ा पार है, फ़लाँ का मैं मुरीद बन गया हूँ, अब जिस जो है ना वो किसी का हक़ अदा करूँ या ना करूँ मेरा बेड़ा पार है। ये गलत है, ये नज़रिया गलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कहा था कि बेटी अमल करना, अमल करना। अल्लाह अकबर, दुनिया में जो मेरा माल है इसमें से ले लो, अमल करना। और सईदा फ़ातिमा तो जन्नती ख़वातीन की सरदार हैं। जब अल्लाह के नबी ने उन्हें कहा तो आम मुसलमान का क्या आलम है। खुलासा गुफ्तगू ये है कि खुदारा अमल जो है वो बुनियादी आमाल करो। कोई ये कहे कि तुम हुकूकुल इबाद में से जिसका मर्जी हक़ खा लो, बस हमें मान लो तुम जन्नती हो, तो ये धोखा है। या अल्लाह के हुक्म में से नमाज ना पढ़ो, रोज़े ना रखो, ज़कात माल होते हुए ना दो, बस हमें मान लो, कोई ये बुज़ुर्ग कहे तो तुम पक्के जन्नती हो। ये बात धोखा और रांग बात है, गलत बात है। असल बात यही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करें, उनकी तालीमात पर अमल करें, कुरान करीम पर अमल करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कायनात का हादी बना के भेजा है। आपकी तालीमात पर अमल करें, इसी में हमारी नजात है। अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत पर सही मानों में अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अपने नज़रियात व अक़ायद और सोच जो है वो कुरान करीम पर मबनी तालीमात, अहादीस पर मबनी तालीमात पर बनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।